वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 111 से शुरू करेंगे और 120 तक जाने की कोशिश करेंगे कि इसमें सब कवर हो जाए। तो इसमें हमारे पास है जी सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो इससे पीछे वाला टॉपिक पिछली वीडियो में मैंने कुछ जल्दी में बताए थे, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल थी, तो उसको मैं अगेन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आई थिंक काफ़ी लोगों को वो एग्जांपल समझ नहीं आई। तो ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली एग्जांपल हमारे पास थी एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये गिवन था। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट हमने शुरू किया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आ गई माइनस एफ ऑफ एक्स नाट की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नाट का स्क्वायर शुरू में लिख लिया, और ये वाला 2xy और ये वाला माइनस 2x नाट वाई नाट का स्क्वायर सॉरी एक्स नाट वाई नाट ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हमने ये वाला लिख लिया, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली टर्म हमारे पास सेम ऐसे ही आ गई, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाली टर्म जो है ये वाली यहाँ पे सेम आ गई, और ये वाली यहाँ पे सेम आ गई, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट और ऐड की है, ठीक है। माइनस 2x नाट वाई यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया और प्लस 2x नाट वाई यहाँ पे हमने ऐड किया। उसके बाद हमने x माइनस एक्स नाट की जो वैल्यू बन रही हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा लेके यहाँ पे कॉमन कर लिया, ठीक है। और बाकी वैल्यू हमारे पास ये वाली बच गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने x माइनस एक्स नाट हमारा ये वाला आ गया, एक्स नाट वाई नाट ये वाला एक्स नाट और ये वाला वाई नाट ये वाला यहाँ पे आ गया, और प्लस 2 साथ इन दोनों में आ रहा है, तो प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। प्लस 2 एक्स नाट आगे वाई नाट वाई माइनस वाई नाट ये वाला आ गया, और ये टर्म साथ हमारे पास ऐसे आ गई, ठीक है। इसमें अब हमने क्या किया, इसमें हमने m1 और m2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और नीचे सेम उनकी वैल्यू लिख दी हैं। उसके बाद हमने शवार्ज इनइक्वालिटी की मदद से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये चीज़ लिख ली है। तो जस्ट इसमें ये चीज़ थी जो एक्सप्लेन करने के काबिल थी। आगे अब मॉड्यूल 111 पे चलते हैं। 111 मॉड्यूल में हमारे पास था जी एक थ्योरम है जी, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला थ्योरम है। इस थ्योरम को हम रियल एनालिसिस 1 में सिम पढ़ के आ चुके हैं, बस वही थ्योरम है, जस्ट इसको अब हम RN स्पेसेस में लिखने जा रहे हैं। तो चलें, थ्योरम हमारे पास क्या है जी, थ्योरम हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 आगे एफ ऑफ एक्स 3 एफ ऑफ एक्स 4 अप टू एफ ऑफ एन एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn एग्जिस्ट करते हैं ऑन नेबरहुड ऑफ x नाट, ठीक है। x नाट यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड है, तो इसमें अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हैं x नाट पे, तो फिर वो डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है जी, अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एक्स नेबरहुड एक्स नाट पे एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होंगे। ये वाली थ्योरम की सारी हमारे पास स्टेटमेंट है। तो बाकी इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ इसका काफ़ी लंबा है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इसके साथ ही इसकी एग्जांपल है। तो इस थ्योरम में देखें हमारे पास क्या चीज़ है जी, इस थ्योरम में हमारे पास है जी वी से f इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, यानी कंटिन्यूस वो डिफरेंशिएबल है ऑन सबसेट S ऑफ RN के एक सबसेट S है, उसके ऊपर ये हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और कंटेन ओपन सेट्स, और वो ओपन सेट हैं जो कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अप टू एफ ऑफ xn ये हमारे पास ये कंटिन्यूस हैं, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कंटिन्यूस हैं, और ये जो फंक्शन है हमारे पास ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एक सबसेट R जो कि RN का सबसेट है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस होंगे। अगेन मैं इस थ्योरम को
स्टडी करता हूँ। वी से एफ इज़ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, हम कहेंगे एफ हमारे पास कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है सबसेट आर के ऊपर जब एफ हमारे पास ओपन सेट हों और वो x1 x2 अप टू xn ये कंटिन्यूस हों, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। नीचे आके चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल में देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे खुद सॉल्व किया, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स के हिसाब से डेरिवेट किया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के हिसाब से इसको डेरिवेट किया तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई हुआ है। नीचे वाली टर्म सेम ऐसे ही आ गई है, नीचे वाली टर्म हमारे पास सेम ऐसी आ गई है। ऊपर वाली टर्म का हमने एक्स के हिसाब से जब डेरिवेट किया है तो ये इस टर्म का हमारे पास 2x आ गया और इस टर्म हमारे पास 0 आ गया, ये चीज़ आ गई। दरमियान में माइनस, ऊपर वाली टर्म ऐसी आ गई और नीचे वाली टर्म का x के हिसाब से 1 और y का 0 आ गया, ठीक है। और नीचे वाली का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे माइनस मैंने दरमियान में लिख लिया और दोनों टर्म को अलग-अलग करके मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। तो ये वाला x माइनस वाई और नीचे इसका स्क्वायर है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारी टर्म हमारे पास ये वाली यहाँ पे आ गई है। अब आगे देखें, हमने इसी का y के हिसाब से डेरिवेट किया है। तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा, नीचे वाली टर्म ऐसी, ऊपर वाली टर्म का y के हिसाब से डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसी और नीचे वाली टर्म का y के हिसाब से डेरिवेटिव और नीचे इसका स्क्वायर आ गया है। तो आगे देखें सेम ऐसी नीचे वाली टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी और दोनों को टर्म को अलग-अलग करके लिखा है। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला -1 और ये वाला -1 कैंसिल होकर यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ गया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास फंक्शन है, इसका एफ ऑफ एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया, एफ ऑफ वाई के हिसाब से इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चली, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस क्यों हैं? क्योंकि इनका डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस होंगे। लेकिन इनमें एक कंडीशन है, जब एक्स वाई के इक्वल ना हो तब ये हमारे पास कंटिन्यूस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जब एक्स और वाई कंटिन्यूस हो जाएंगे तो ये यहाँ पे 2x/0 और नीचे यहाँ पे हमारे पास 2y/0, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी नीचे भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो 0 के साथ हम डिवीज़न अलाउ नहीं करते तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे x जब y के इक्वल ना हो तब ये हमारे पास कंटिन्यूस होंगे। और कंटिन्यूस जब ये कंटिन्यूस हो गए और डिफरेंशिएबल भी हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हैं। यहाँ पे हमने रिमार्क याद रखना है, इफ़ x1 x2 अप टू xn एग्जिस्ट ऑन नेबरहुड x0 एंड कंटिन्यूस, ये अगर इनका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस हैं तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है x0 के ऊपर, ठीक है। दीज कंडीशन आर नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल देयर इज फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x0 इवन इट्स फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आर नॉट कंटिन्यूस। तो हमारे पास ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंशिएबल हों लेकिन उनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास नीचे काउंटर वाले एग्जांपल है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये वाला फंक्शन दिया गया है, ठीक है। एक्स जब वाई की इक्वल नहीं है तो इसकी ये वाली वैल्यू है, जब एक्स वाई की इक्वल है तो ये वाली वैल्यू इसमें आ गई है। तो इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया एक्स के हिसाब से। तो एक्स के हिसाब से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, या प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास सेम ऐसी आ गई, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। और माइनस का साइन फिर आप इसको स्किप करें, यहाँ पे आप प्लस समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ गया और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए थी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए थी लेकिन इसने नहीं लिखी। चलिए आगे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स
जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे x, ठीक है, तो ये हम बाय डेफिनेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच कामा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और h अप्रोचेज टू 0 है। तो इस फंक्शन में जब x की जगह हम पुट करेंगे x प्लस एच और y की जगह हम पुट करेंगे x, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये की चीज़ कैसे बन जाएगी आपने देखना है। हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच कामा एच है, ठीक है, तो इस फंक्शन में हमने लिमिट पुट नहीं करनी, अब इस फंक्शन में हमें लिमिट पुट करनी है। तो जब इसमें हम पुट करेंगे x की जगह x प्लस एच, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस एच माइनस y की जगह हम क्या पुट करें, x पुट करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर x की जगह आ गया x प्लस एच और y की जगह आ गया माइनस x आ गया। तो ये वाला x इस x से कैंसिल और ये वाला पहले वाला x पहले वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास था x प्लस एच माइनस x का स्क्वायर था, तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो h का स्क्वायर इस यहाँ पे बचेगा, तो ये h का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और साइन वाले में आपको दिखाता हूँ साइन वाला इसने कैसे किया है। तो साइन हमारे पास साइन 1 ओवर x की जगह हमारे पास है x प्लस एच और y की जगह था x, ये वाला x के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया साइन 1 ओवर h, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और ये वाला h यहाँ पे आ गया है, तो ये h स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा h साइन 1 ओवर h। तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे h अप्रोच टू 0, तो ये हमारे पास 0 पे चला जाएगा। सो f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल x नॉट बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूट एट x इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहे हैं जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जब x इक्वल y के लिए यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है, इस फंक्शन में देखें ना, अगर x इक्वल y पुट करें तो ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है, तो ये लाइन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगी y इक्वल x के लिए। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसने इसी टर्म का y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, ये सारा इसने y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो y के हिसाब से इसने आगे लिखा है एफ ऑफ y में इसने लिमिट पुट की है x, ठीक है, तो ये हम बाय डेफिनेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन में आप x की जगह x और y की जगह x प्लस k पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाला k के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब k अप्रोचेस टू 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट स्टेप ने इसने एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस एफ डैश में 0 0 लिमिट पुट की, जो हमारे पास 0 आ रही है, माइनस एफ वाई में लिमिट पुट की, जो हमारे पास 0 आ रही है, और ये चीज़ हमने इसने लिखी है। तो ये चीज़ हमारे पास जस्ट ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, सारा ये वाला फंक्शन आ गया ना, ये हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू और नीचे वाले इस चीज़ की वैल्यू आ गई है। तो जब x नॉट इक्वल टू y है तो ये चीज़ है, जब x इक्वल y है तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, और शवाज़ इनइक्वालिटी की मदद से हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ हमारे पास लेस दैन आर इक्वल टू है इसके, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास 1 और -1 के दरमियान होती है, जब इसका मार्ड लेंगे तो वो 1 ही होगी, तो ये हमारे पास लेस दैन आर इक्वल टू आ गई। तो ये अंडर रूट इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/2, ये हमारे पास होता है 1/2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे आ गई जब x नॉट इक्वल 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन था 0 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि y इक्वल x के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आगे ये यहाँ पे देखें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें देखें, इफ अ फंक्शन f ऑफ वन वेरिएबल डिफरेंशिएबल एट x नॉट देन द कर्व y इक्वल f ऑफ x हैज़ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का जस्ट आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। t ऑफ x हमारे पास इक्वल होगा f ऑफ x नॉट प्लस f डैश ऑफ x नॉट इंटू x माइनस x नॉट। बाकी इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है स्टडी करने के लिए, तो ये भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हाईलाइटेड हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक और चीज़ है जी, द सेकेंड लाइन अप्रोचेस टू डेंजर प्लान। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया मैक्सिमम और मिनिमा। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा में क्या चीज़ है, वी से दैट एक्स नॉट इज़ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ इफ़ देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, डज नॉट चेंज साइन इन। हमारे पास जो सेट एस है इसके साथ डेल्टा का साइन एक्स नॉट इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली एक्स नॉट इज़ लोकल मैक्सिमम। एफ एक्स नॉट जो हमारे पास लोकल मैक्सिमम होगा कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स नॉट के। तो हमारे पास जो एक्स नॉट है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम होगा। और ये हमारे पास लोकल मिनिमम एफ एक्स नॉट कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एफ एक्स नॉट से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यानी कि एक्स नॉट की अगर वैल्यू हमारे पास, यानी अगर हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये एक्स नॉट से अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट इसका मिनिमम होगा। और हमारा फंक्शन अगर लेस देन होगा एक्स नॉट से तो हमारा एक्स नॉट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। आगे देखेंगे हमारे पास थ्योरम है जी, सपोज एफ इज़ डिफाइंड ऑन अ नेबरहुड एक्स नॉट इन आर एन एंड एफ ऑफ एक्स नॉट ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स टू एक्स नॉट अप टू एफ ऑफ एक्स एन एक्स नॉट एग्जिस्ट। अगर ये हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, लेट एक्स नॉट बी लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ, देन एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई के हिसाब से ये हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेंथी है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी डिफरेंशिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जी में हमारे पास डिफरेंट फंक्शन G1, G2, G3 अप टू Gn ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होंगे जब हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होंगे U0 के ऊपर। और U0 हमारे पास क्या चीज़ है, U10, U20 अप टू UM0 इफ़ इट कंपोनेंट ऑफ फंक्शन G1, G2 अप टू Gn डिफरेंशिएबल होंगे U0 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेमा है, इसको समझने की ज़रूरत है जी। सपोज़ जी इक्वल हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये हमारे पास इस फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो हम लिख सकते हैं एम हमारे पास इक्वल होगा समीशन 1 to n। ये हमारे पास जो समीशन है ये हमारे पास n तक है और ये वाला समीशन हमारे पास m तक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी यू आई ऑफ यू नॉट विद रिस्पेक्ट टू जी यू जे, ठीक है, पार्शियल यू ऑफ जे इसका स्केयर होगा और इस होल का अंडर रूट होगा। इफ़ देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जी यू माइनस जी यू नॉट और यू माइनस यू नॉट लेस दैन होगा हमारे पास एम प्लस डेल्टा की। तो ये हमारे पास वही चीज़ आ गई जिसको हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लिखते थे इसको हम अब हमने फंक्शन ऑफ जी फंक्शन ऑफ यू की शक्ल में लिख लिया है। ये हमारे पास लेस देन होगी एम प्लस एप्सिलॉन के, जब हमारे पास यू माइनस यू नॉट लेस देन होगा एप्सिलॉन। तो इस फंक्शन में हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा से होता था, तो अब इसमें हमारे पास यू माइनस यू नॉट लेस देन हमारे पास आ गया डेल्टा से। तो आगे हमारे पास आ गया चेन रूल। चेन रूल सेम ऐसी रूल होगा जैसे हमारे पास डिफरेंशिएबल में रूल होता है चेन रूल, तो सेम उन्हीं लाइन पे हमारे पास रूल होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। हमारे पास एक फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट के ऊपर इन आर एन स्पेस में, ठीक है। और ये जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है G1, G2 अप टू Gn ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, यू नॉट में डिफरेंशिएबल है, और यू नॉट कहाँ पे है, आर एम स्पेसेस में है। और एक्स नॉट हमारे पास है फंक्शन जी ऑफ यू नॉट। तो अब हम इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। द रियल वैल्यूड
कंपोजिशन फंक्शन h इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो इसको फंक्शन h ऑफ u को फंक्शन कैसे लेंगे, फंक्शन f ऑफ g ऑफ u। तो इस शक्ल में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लिख सकते हैं। और चेन रूल को मज़ीद आगे आने वाले एग्जाम्पल में आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली एग्जांपल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको आपने गौर से समझना है। हमारे पास एग्जांपल में फ़ंक्शन गिवन है f ऑफ x y z। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल इंक्लूड हुई हैं, x y और z, तीन वेरिएबल इंक्लूड हुई हैं। और हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x y z इक्वल आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3yz। और हमारे पास साथ गिवन है g1 ऑफ u v u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, और g2 ऑफ u v हमारे पास है u का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर, और g3 ऑफ u v हमारे पास है u v। तो ये चीज़ सारी हमारे पास गिवन है। और हमें पता है हमारे पास जो फंक्शन h ऑफ u v का पोजीशन ऑफ फंक्शन होता है वो हमारे पास कैसे फंक्शन होता है, वो हमारे पास फंक्शन होता है g ऑफ u1 g ऑफ u v, g1 ऑफ u v, g2 ऑफ u v, g3 ऑफ u v, सारे की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ f को हम h ऑफ u v लिखते हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है। अब हमने दो पॉइंट ले लिए u नॉट में से 1 और -1। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं या कोई भी एग्जांपल आए तो आप उसको 1 और -1 की पुट करके उसको चेक कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन हमारे पास x नॉट है, इसमें अब हम 1 और -1 पुट करेंगे, यानी कि u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू -1 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास, ये वाला फंक्शन यहाँ पे देखें, यहाँ पे g नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करें, g2 की वैल्यू ये वाली पुट करें, और g3 की वैल्यू ये वाली पुट करें, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाता है h ऑफ u v इक्वल आ जाता है हमारे पास u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर कामा u का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास है u v। ये हमारे पास g1 g2 और g3 की ये वाली वैल्यू हैं, तो ये g1 की, ये g2 को और ये g3 की वैल्यू हैं। इनमें आप u की जगह 1 और v की जगह -1 पुट करें ना, तो इस यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 + 1 इक्वल आ गया हमारे पास 2k। तो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी, u का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर। तो u की जगह आप 1 का स्क्वायर 1 आ गया -2, और v की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1 - 2, ये हमारे पास -1 बन जाएगी। ये देखिए सेकंड वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। थर्ड वैल्यू इसमें देखें u v, u की वैल्यू हमारे पास 1 है और v की वैल्यू भी हमारे पास -1 है, तो 1 × 1 -1 बन जाएगी। तो थर्ड वैल्यू देखें -1 आ गई है। तो ये वाली तीन वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, इस फंक्शन से ये वाली तीन वैल्यू आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, इसका हमने x के हिसाब से, y के हिसाब से और z के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, इसका जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4x का स्क्वायर। इसका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसका जब x के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, इस फंक्शन का x के हिसाब से डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 पुट करके चेक करते हैं। x की वैल्यू जब 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4, ये हमारे पास आ गया 16 माइनस, सॉरी ये हमारे पास 4 x का स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे हमारे पास 4x - 4 ऑफ y होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 4 × 2 8 -
y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -4, दरमियान में प्लस था, तो ये हमारे पास बन गया 4। तो देखें ये हमारे पास 4 वैल्यू इसकी आ गई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसका आप y के हिसाब से डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 4 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y। इस फंक्शन का y के हिसाब से ये डेरिवेटिव आ गया। तो x की जगह 2 और y की जगह -1 पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट किया तो 8 और y की जगह -1 पुट किया तो -3, 8 इंटू -3 ये हमारे पास 5 आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका g के हिसाब से, इस फंक्शन का आप g के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास बन जाता है जस्ट 3y। y की वैल्यू -1 पुट करें तो ये हमारे पास 3 इंटू -1 ये हमारे पास -3 आ जाता है। तो ये -3 ये वाली वैल्यू इसकी आ गई है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई हैं। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है g ऑफ u1, ठीक है, g2 ऑफ uv, g3 ऑफ uv, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और v लेना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, इसका इस g ऑफ 1 का विद रिस्पेक्ट टू u जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2u, ठीक है। ये 2u आ जाएगा और u की वैल्यू हमने 1 लिखी है तो रखी हुई है, तो ये हमारे पास ये वाला 2 यहाँ से आ गया। इसी फंक्शन का जब v के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2v, ठीक है। इसका v के हिसाब से डेरिवेटिव लिया 2v, तो v की वैल्यू हमने -1 लिखी हुई है तो ये हमारे पास -2 आ गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब g2 का u के हिसाब से डेरिवेटिव, g2 का u के हिसाब से डेरिवेटिव, तो इसका u के हिसाब से डेरिवेटिव 2u आ गया और u की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। अब g2 का v के हिसाब से डेरिवेटिव तो ये हमारे पास आ जाता है 4v और v -4v, तो v की वैल्यू -1 है, माइनस कैंसिल हो गया, 4 हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। g3 का u के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास 1 आ जाता है, सॉरी जस्ट v आ जाता है। इसका जब हम लेंगे u के हिसाब से डेरिवेटिव तो v और v की वैल्यू हमारे पास -1 है तो ये वाली -1 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी का अब जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो हमारे पास u आ जाएगा और u की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये वाला हमारे पास आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है, सॉरी फार्मूला हमने कहाँ पर लिखा है, ये वाला फार्मूला हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इस फार्मूले में यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये पहले यहाँ पे देखें du0 ऑफ g1 ये हमारे पास होता है 2 ये वाला 2du माइनस 2dv, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू 1 के हिसाब से डेरिवेटिव ये आ गया और इसका विद रिस्पेक्ट टू u और v के हिसाब से डेरिवेटिव ये आ गया और इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u और v के हिसाब से डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। तब चेन रूल के हिसाब से हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x0 और du0 ऑफ gu1 ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इसका f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और इसकी वैल्यू ये वाली आ गई तो ये हमने लिख ली। f ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 और 5 हमारे पास ये वाली आ गई और साथ ये वाली चीज़ इसकी वैल्यू आ गई और f ऑफ x3 की या f ऑफ xg की वैल्यू हमारे पास -3 आई तो ये -3 ये वाली वैल्यू आ गई, साथ ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये चीज़ लिख ली है तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला है ना, तो इसमें h ऑफ u की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई और h ऑफ v की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो जस्ट ये वाली एग्जांपल थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप जब खुद करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। आगे इसमें when it is not important to emphasize the particular x, तो ये कोई चीज़ ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं।
आगे हायर डेरिवेटिव का जो हायर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसका अल्टरनेटिव मेथड भी था यहाँ पे, वो मैं हाँ ये यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव मेथड आ गया है। तो अगर आपको ये वाला मेथड मुश्किल लगता है तो आप इस मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जब जस्ट यू वी का हमने ये वैल्यू 2, 4 और 3 वाली जो हमने वैल्यू निकाली थी वो पुट की, और साथ इनका इन फंक्शन को अंदर आके इनका ये जो फंक्शन में गिवन था, ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट की हैं। ये हमारे पास था ना 2x² + 4 यू वी, और ये हमारे पास xy था, और 3z था हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो इसके हिसाब से डेरिवेटिव ये वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे मॉड्यूल 120 तक कवर हो गए हैं। 121 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।